अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट इन्फोटेक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे कि ASP.NET कोर प्रोजेक्ट में स्टैटिक फाइल्स का क्या काम है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, मैंने आप लोगों को जितना भी लेक्चर्स दिए हैं इसके ASP.NET कोर में, उन सब में हमने अभी तक देखा है कि हम लोग ASP.NET कोर के प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में अंदर किस तरह से चीज़ों को यूज़ करते हैं। ओके, हम लोगों ने डिफरेंट अब तक सीरीज़ में देखा कि न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, MVC प्रोजेक्ट और एम्प्टी प्रोजेक्ट के दरमियान में क्या डिफरेंस है, MVC क्या होता है, क्योंकि हमने MVC प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ में। MVC प्रोजेक्ट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि मिडल वेयर्स क्या होती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बताऊंगी कि स्टैटिक फाइल्स क्या होती हैं। स्टैटिक फाइल्स अब होती कौन कौन सी हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट, CSS, बूटस्ट्रैप, jQuery वैलिडेशंस और इमेजेस, और जितना भी मेरा कंटेंट होगा वो सारा कहाँ पर होगा, स्टैटिक फाइल्स होती है मेरी। अब ये जो स्टैटिक फाइल्स हैं ये लाए कहाँ करती हैं, इतने सारे तो फोल्डर हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट थे मैंने MVC प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट हुए हुए। अब जो हमारे पास स्टैटिक फाइल्स होती हैं वो होती हैं www रूट फोल्डर के अंदर। ओके, अगर मैं एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करती तो ये वाली जो फाइल है मुझे खुद से ऐड करानी पड़ती, लेकिन MVC प्रोजेक्ट जो है इसमें मेरी ये ऑटोमेटिकली है। तो अगर मैं इसको यहाँ से आप लोगों को एक्सपेंड करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखें, जो डिफ़ॉल्ट MVC प्रोजेक्ट है इसने यहाँ पर 3 डिफरेंट फोल्डर्स यूज़ किए हुए हैं, CSS, जावास्क्रिप्ट, लिब है लाइब्रेरी। ओके, तो लाइब्रेरी इसको हम एक्सपेंड करते हैं CSS को, इसके अंदर हमारे पास है site.css जो हमारा डिज़ाइनिंग फेज होता है सारा जितना भी। तो उसके बाद आ जाती है जावास्क्रिप्ट। ओके, ये वाला पेज जो है ये भी फिलहाल ब्लैंक है, यहाँ पे हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड राइट कर सकते हैं। उसके बाद है लिब है लाइब्रेरी, यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी भी कोई यूज़ की हुई होगी, उस मतलब ये डिफ़ॉल्ट है। तो jQuery है, उसके ये सारी लाइब्रेरीज हैं जितनी भी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होंगी, jQuery वैलिडेशन एक्सेट्रा। ओके, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही फाइल है, मैंने आप लोगों को भी बताया कि इसके अंदर इमेजेस भी हो सकती हैं। हम इमेज का फोल्डर को ऐड कराते हैं तो आपको इससे अच्छी समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पर ऐड करवा रही हूँ न्यू फोल्डर। ओके, हम इसको नेम दे देते हैं इमेजेस। ओके, तो अब देखें यहाँ पर इसके अंदर कोई इमेज तो ऐड है नहीं। पहले मैं आप लोगों को कोई भी इमेज ऐड कराने से पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखा देती हूँ कि पहले क्या मेरा प्रोजेक्ट था और अब क्या होगा। हम इसको रन करते हैं। जब मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करूंगी तो आप देखेंगे कि ये जो मैंने आपको अभी www रूट फोल्डर का बताया है, इसके अंदर CSS, जावास्क्रिप्ट, लिब जितनी भी फाइल्स यूज हुई हैं वो सारा यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे डिज़ाइनिंग जैसी भी उसकी है फिलहाल। अच्छा जी, अब ये क्यों आया है यहाँ पे, ये इसलिए आया है क्योंकि मैंने यहाँ से एक मिडल वेयर इसकी रिमूव कर दी थी पहले ही। हम उसको यहाँ पे ऐड करा लेते हैं। मैंने आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर दिया है वो मिडल वेयर्स के बारे में दिया है कि हमारे प्रोजेक्ट को जिस मिडल वेयर की रिक्वायरमेंट होगी वही ऐड कराएंगे। ऐप डॉट यूज स्टैटिक फाइल्स, यूज स्टैटिक फाइल्स। ओके, अब हम इसको ऐड करेंगे, देखिएगा अब हमारा डिजाइनिंग फेज आ जाएगा। गया क्यों था, क्योंकि मैंने ये मिडल वेयर नहीं ऐड कराई हुई थी। अगर मैं यहाँ से ये मिडल वेयर रिमूव कर दूंगी तो मेरे जो प्रोजेक्ट में आप लोगों ने पहले देखा तो वही काम हुआ होगा। ओके, दोबारा से मैंने ये मिडल वेयर ऐड कर दिया है, ऐप डॉट यूज स्टैटिक फाइल्स। अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट का जो लेआउट है वो किस तरह का हमें नजर आएगा। मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो रहा है। यहाँ पर देखें, अब जितनी भी इसमें डिजाइनिंग थी ना, जो डिफॉल्ट डिजाइनिंग थी वो उसे शो करवा दी है। ये डिजाइनिंग तब भी यहाँ पे नजर नहीं आएगी, जब मैं इन तमाम फोल्डर्स को रिमूव कर दूंगी तब भी वो जस्ट टेक्स्ट लिखा आ जाएगा, कोई डिजाइनिंग शो नहीं होगी। और जब मैं यहाँ से ये वाली मिडल वेयर रिमूव कर दूंगी तब भी सेम काम होगा, जैसे कि आप लोग पहले देख चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कोई इमेज ऐड करके दिखाती हूँ। हम लोग यहाँ से कोई इमेज ऐड कर लेते हैं। मैं बाहर से कॉपी कर लेती हूँ अपने लैपटॉप में से। ओके, तो मैं यहाँ से कोई भी इमेज यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ। हम इसी को उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसके अंदर। आप लोग ऐसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास image.png यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में आप लोगों को इसको रन करके दिखाती हूँ कि इसका क्या काम होगा। मैं आप लोगों को पहले इसके डायरेक्ट भी इमेज को एक्सेस करके दिखाऊंगी, उसके बाद अगर हम अपने किसी पेज के अंदर इसको एक्सेस करना चाहते हैं वो भी करके दिखाती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है कि आप जब भी अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें अंदर स्टैटिक फाइल्स जो है उनको ऐड कराएं। हम पहले डायरेक्ट यहाँ पे अपने इमेज को यहाँ पे एक्सेस करते हैं। इमेज मेरा फोल्डर का नेम पहले आ जाएगा, उसके बाद मेरी इमेज का नेम आ जाएगा।
तो यहाँ पे मेरी इमेज का नेम है IMG। देखें ये वही वाला पाथ आपने लिखना है, पहले इमेज, उसके बाद जो अंदर इमेज पड़ी है, पहले इमेज, उसके बाद image.png। हम इसको देखते हैं क्या शो होता है। आ गई मेरी इमेज। और ये जो मेरी इमेज आई है, ये जस्ट एक इमेज उसने शो कराई है, इसने उस पेज के अंदर नहीं शो कराई, ये डायरेक्ट एक्सेस हुई है। ठीक है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट की एक इमेज यहाँ पे ली है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चाहते हैं कि जो हमारा ये वाला पेज है, इसके यहाँ पे हमें ये वाली इमेज शो हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये करना होगा कि इस पेज के अंदर जाना होगा। अब ये पेज कहाँ पे है, होम के इंडेक्स पेज ओपन हुआ था। ठीक है, मुझे कैसे पता चला इंडेक्स पेज ओपन हुआ है, क्योंकि मेरे स्टार्टअप के अंदर उसने पाथ यहाँ बताया हुआ है, कंट्रोलर के अंदर होम, उसके बाद एक्शन कौन सा है, इंडेक्स, ये मेरा एक्शन है। ठीक है, इंडेक्स, इससे मुझे पता चला कि मुझे इस पेज पे जाके ये वाली इमेज दिखानी है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इमेज, यहाँ पे देखें मैंने इमेज एक ऐड करा दी है SRC इक्वल। अब मैं यहाँ पे इमेज कराऊंगी आपके सामने, ये देखें ऑटोमेटिकली वो पाथ मुझे दे रहा है। एक ही इमेज पड़ी थी, हम यहाँ पर वही वाली ऐड कराएंगे। अब देखते हैं कि क्या हमारा जो है वो इमेज शो हो रही है इस पेज के अंदर के नहीं, क्योंकि पहले तो हमने डायरेक्ट इमेज को एक्सेस किया था ना। तो अब हम यहाँ से एक्सेस करके देखते हैं। अब मेरा प्रोजेक्ट फिर से रन हो रहा है। यहाँ पर देखें कि जब मैंने प्रोजेक्ट को रन किया तो वो जो मेरा इंडेक्स पेज था उसके अंदर आपको वो इमेज नज़र आएगी। सी इमेज नज़र आ गई यहाँ पर। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक से ज़्यादा इमेज मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कराऊँ, तो हम एक और इमेज यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं अपने www रूट फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ से कोई भी और इमेज उठा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज तो रखी थी, हम कोई भी इमेज उठा लेते हैं। चले मैं इसी को उठा लेती हूँ, कॉपी करें, यहाँ पे लाके इसको इमेज फोल्डर के अंदर आप पेस्ट करें। ओके, यहाँ देखें गेट इन्फोटेक के नाम से यहाँ पे मेरे पास एक दूसरी इमेज आ गई है। हम दोनों इमेज हम यहाँ पे शो कराते हैं। इमेज अगेन, आप चाहें तो उसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे उसका बस नेम चेंज कर सकते थे। दोबारा से चलिए आपको दिखाते हैं इमेजेस। उसके बाद हमने कहा, सॉरी मैंने यहाँ पे CSS करवा दिया। इमेजेस में हमने जाना था इमेजेस, दो इमेज थी ना, तो उसने दूसरी ऑटोमेटिकली खुद ही मुझे दे दी। यहाँ पर अब देखें मेरी इमेज दो मैंने करवा दी है। अब देखते हैं कि ये स्टैटिक फाइल्स जो हैं ये किस तरह काम करेंगी हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो इमेज हैं, दोनों को एक्सेस कर लिया इकट्ठा। सी अब हमारे प्रोजेक्ट में क्या चेंजेस आएंगी। देखें यहाँ पे मेरी जो इमेज है ये यहाँ पर दोनों इमेजेस शो हो गई हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो आप किसी और पेज में भी इनको शो करा सकते हैं। तो ये था बेसिकली मेरा आज का जो लेक्चर था, ये बताने का था कि आप लोगों को स्टैटिक फाइल्स का पता चल जाए कि स्टैटिक फाइल्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं। नेक्स्ट जब मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके दिखाऊंगी, उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरह से इन स्टैटिक फाइल्स को किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये था मेरा आज का टॉपिक। होप सो आप लोगों को पता चल गया होगा कि www रूट के अंदर ये तमाम फोल्डर्स का क्या काम है। थैंक यू सो मच। Make sure to subscribe my channel Get Infotech.